कभी भगवान की कथा के लिए किसी के आगे ऐसे मत करना। और दास आज 24 वर्ष हो गए ठाकुर जी को व्यास गद्दी पे बिठाए। ठाकुर जी की कृपा है, 24 वर्ष हो गए। सन 2000 में हम व्यास गद्दी पे पहली बार बैठे और उसके साथ साथ प्रयागराज से ही कथा का प्रारंभ हुआ। संगीत में कथा 2006 में, पहले बिना संगीत की कथा होती थी, बाबा लोग करते थे, तो उसी परंपरा से हम भी कथा करते थे। तो 2006 में पूज्य श्री राम रतन दास जी महाराज के पावन सानिध्य में कथा हुई फलहारी बाबा आश्रम में। 2006 में कथा हुई थी, पहली कथा संगीत में। उसके पहले बिना संगीत के कथा करते थे। और आज भगवान की कृपा देखिए कि वृंदावन में ठाकुर जी ने ब्रजवासी का आधार कार्ड बनवा दिया। हाँ, और भोले बाबा की कृपा तो पूछियो, जिसको देते छप्पर फाड़ के। काशी में जनकपुर बनाया और जनकपुर से महाराज इतना छप्पर फाड़ के मिल गया कि हम 2-4-10 साल किसी से कुछ न मांगे तो भी भगवान की कथा चलती रहेगी, ऐसी कृपा हो गई। लेकिन एक लगाव होना चाहिए, जहां पे समर्पण होगा, जहां पे निस्वार्थ भाव से सेवा होगी, भगवत कृपा निश्चित होगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन सदाचार अगर जीवन में आवे तो सदाचार का पहला भाव होता है कि आप भगवान के निमित्त कर क्या रहे हो। आप अपने माता पिता के निमित्त, आप अपने बड़े बुजुर्गों के निमित्त, आप अपने पूर्वजों के निमित्त। मैंने बहुत किया, अरे किया होगा, भगवान ने दिया तो किया, नहीं दिया तो क्या करते। भगवान ने दिया तो किया और नहीं दिया होता तो क्या करते। इसलिए ठाकुर जी ने यहाँ पे भाव रखा कि जिसके पास है नहीं है वह भी रुद्राभिषेक करे, पूजन करे, सारी व्यवस्था ठाकुर जी की तरफ से। और तत्पश्चात कहते हैं कि पहला धर्म तो धन से होता है, जिसके पास धन है उसको करना चाहिए। और नहीं मान के चलो धन ही नहीं है, लगे महाराज जी हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहा करी, मन तो बहुत होता है लेकिन करने तो शरीर से धर्म करिए। दूसरा धर्म शरीर से होता है। आप पहले आ जाइए, देखिए कथा पांडाल में कोई अव्यवस्था तो नहीं। दुनिया भर की मिट्टी उट्टी मैया लोग यही टाट पट्टी पे बैठा चली जाती है, उसको बाद में हम लोगों को साफ करना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं भाई, किसी ने अगर हमको इतना सुंदर व्यवस्था गेस्ट हाउस दिया आप सबके लिए, बिना पैसे का, लाखों रुपए प्रतिदिन का किसका खर्चा है, लेकिन अगर कोई ठाकुर जी की सेवा में दिया है तो हमको उसको सुंदर उसी तरीके से वापस, इसे जाने पे फिर उसका मन करे कि चलो फिर अगर कभी चर्चा हो तो मना न कर पाए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा सेवा, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छे लोग आते थे। यही अच्छाई आपके जीवन में जाएगी, बाकी मेरे भैया संसार में कुछ नहीं जाएगा। कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे सब रो। संसार में कोई सुखी नहीं है। आप सोच रहे हैं हम इस विषय से दुखी हैं, हम इसमें, कोई सुखी नहीं है। किसी न किसी कारण से सब दुखी हैं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी बाबा के दास। जो भोले बाबा के दास है हमेशा मस्त रहो, मस्ती में आग लगाए, बस्ती में हमें कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। हरि किंकर पुकार पुकार कहे, शिव कथा बिना सब जीव दुखारी, शिव कथा बिना सब जीव दुखाए। बोले शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से संसार में इस दो प्रकार का आप धर्म कर सकते हैं। धन है तो धन से करें, नहीं तो शरीर से आप धर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह धर्म कब होगा पता है? जब आप कथा में जाओगे, जब आपके मन के मैल सत्संग रूपी साबुन से धुल जाएंगे,
क्यों कि जब सत्संग में जाओगे तो भगवान की कृपा से आप भोले बाबा बुलाएंगे। इरादे बन बन के टूट जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा में वही आते हैं जिन्हें भोले बाबा बुलाते हैं। शायद इसीलिए कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग सत्संग का प्रभाव है। और आजकल लोग सत्संग में वहां जाते हैं जहां बहुत भीड़ हो, जहां कथा बिल्कुल होती ही ना हो। बेलपत्र में शहद लगाए के शंकर जी को चढ़ाओ, मां लक्ष्मी आई जय। अब कुलक्ष्मी के यहाँ लक्ष्मी थोड़ी नहीं है, गृह लक्ष्मी के यहाँ आती है। 8 लक्ष्मियों में गृह लक्ष्मी के यहाँ आती है। कितना आप शहद में लगाए, बेलपत्र में शहद 2-3-4 लीटर शहद चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी आ जाए तो बताइए। आजकल ऐसे ही कथावाचक बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। मैं दुनिया भर का मोबाइल देखो तो ये देखो, फलाने ये टुटका कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कैसा हो जाए पर पैसा हो जाए ऐसा। अभी हम कहते हैं कि अपने ठाकुर जी का एक YouTube चैनल है, आचार्य पंडित अभिषेक हरिकिंकर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मोबाइल सब लोग चलाते हैं, किनके पास मोबाइल है हाथ उठाएं। सभी के पास, सबके पास होगा, झूठ मत बोलिएगा बाबा के दरबार में, है ना। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करिए कि कम से कम जो वास्तविक कथा है वो हम आप सुन सके कहीं भी हो। एक चुटकुला, एक टोटका अभी पूरी शिव पुराण में आई नहीं, हमको तो नहीं मिली भैया। शिव पुराण से ही पूरी कथा चल रही है, श्लोक संख्या अर्थ सब बता रहा हूं, लेकिन अभी कोई टोटका नहीं मिला। पंचोपचार, राजोपचार, षोडशोपचार, दशोपचार, पूजा विधान आदि है, लेकिन कहीं ऐसा कर लो, अरे भैया कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप बैठे रहो और सोचो भगवान आए के और रसगुल्ला मुंह में डाल दे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं भैया कल जो लोग जो है एक अंगूठी सोने की चढ़ाएंगे तो भगवान जो है सोने के रसगुल्ले का बरसात करेंगे। तो कई लोग बेचारे मुंह फैलाए रही हैं और कई लोग हाथ फैलाए रहे हैं, कई लोग झोली फैलाए रहे हैं, लेकिन सोने का रसगुल्ला नहीं होता मेरे भाई। असंभव है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभो मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो पुंसा मलिना भवन्ति। यद्यपि सोने का मृग असंभव है, लेकिन तथापि रामो लुलुभो मृगाय, फिर भी राम जी लालच में आए, क्योंकि लालच बहुत गलत चीज है। लालच में लोग स्वार्थ में न जाने क्या क्या करने, पड़ोसी के यहाँ नेबुआ काट के लवांग डाल के छोड़ दे, कताओ कपूर जला के फेंक दे, कताओ कुछ मैंने उल्टा सीधा टीवी में देखे नहीं। आपको बता दे जितने लोग फर्जी बात बोलते हैं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं,
कोई डिग्री नहीं है, नहीं विश्वास हो तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आचार्य तक की डिग्री ऐसे लोगों की मिल जाए, व्यास गद्दी छोड़ दूंगा। और रही बात दास की डिग्री, कहीं दूर मत जाइए, सच्चा बाबा आश्रम चले जाइए, डिग्री आपको मिल जाएगी जितना पढ़ाई हुआ। उसके बाद संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जीवित है, चल रहा है। तो पढ़े न लिखे दरोगा ना, दरोगा हो जाने से कोई दरोगा नहीं हो जाता। वर्दी पहन ले, कितना आप कथावाचक बन जाओ, ज्योतिषी बन जाओ, लेकिन जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होता है, वो अलग दिखता है। अरे कथा तो वह है कि जो सबके हृदय में बैठ जाए। चुटकुला और टोटके तो किसी के मन में बैठे, कोई सोचेगा अरे सब फर्जिया ही बताए रहे। तो ऐसा काम नहीं। महाराज न जाने कितने ऐसे बाबा हैं कि समोसा चटनी से भाग के बदल देते, ऐसे भी दरबार लगते हैं। फलाने को समोसा पनीर खिलाए तो तुम्हारा काम फाइनल हो जाएगा। ले आओ भैया, खिलाना हो हमको खिलाइए, ब्रजवासियों को खिलाइए, जितनी सेवा करना ले आइए, चकाचक हम लोग खाने के लिए बैठे। लेकिन भाग्य बदले न बदले आप पर है, हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन गारंटी ले सकते हैं आप रुद्राभिषेक में आवे, पार्थिव शिवलिंग बनावे, भगवान की कथा कहीं भी हो, जरूरी भी है कहीं भी हो, सुने, गंगा जी पे पार्थिव शिवलिंग बनावे, गंगा स्नान करें, भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, निश्चित ही भाग्य बदले। टोटके से भाग्य नहीं बदले। और इस प्रकार भगवत कृपा देखिए, इसके लिए ऐसा विचार आपके जीवन में कब आएगा, जब आप एक पवित्र गुरु की शरण में जाएंगे। और तत्पश्चात शायद संतों ने कहा है कि जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर यम डेरा किए जीवित भय मशान। मैंने कई बार तो चेला ऐसे ही सोचा था, कहता हूं ऐसा नहीं गुरु जी आई जाए 200-500 रुपया दे पड़े हमारा, गुड़ पानी तो गुरु जी को देंगे नहीं, मिठाई लाना, मैंने तमाम तरह की सोच बदलती है लोगों की। गुरु जी के आने पर भी कई लोगों को कष्ट है, इसीलिए गुरु जी हम लोग जल्दी, जो अच्छे गुरु होते जल्दी जाबे नहीं करते, रोज पहुंचा रहा देखा बेइज्जती चालू। और जरा सा भी गुरु के प्रति ऐसा भाव मन में आया, अरे गुरु जी आएंगे, कोई संत आया हम खर्च होगा, ऐसा होगा, कोई मेहमान आया, तो फिर वो घर, फिर आप मानिए कि वहां फिर भगवान का वास नहीं, फिर यमराज का ही वास होगा। ता घर यम डेरा किए जीवित भय मसान। क्यों? क्योंकि अपने बड़प्पन में किसी को अपना मनमय नहीं करेंगे, केवल मैं ही हूं, मैं ही हूं। अब मैं कौन करता है पता है? कौन करता है? बकरा करता नहीं, मैं। अब बेचारा बकरीद